एक बार पुनः फिर आपका टारगेट विद एसके स्टडी हाथवंत। हाथवंत चैनल में आपका स्वागत है। आज की हम बात करना चाहते हैं फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक वही विद्युत ही है, यूनिट विद्युत। आज बात होगी विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व, विभव परिवर्तन। आज बात 6 टॉपिक पर होगी। देखिए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, पहली बात, विद्युत विभव के लिए हमें अनंत समझना चाहिए। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, वो होता है अनंत। तो देखिए ये तुम्हारा कोई उपकरण रखा हुआ है, इसको हमें आवेशित करना है, तो कोई अन्य दूसरा आवेश हम लेके आते हैं। इसके इतनी जो दूरी का है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो देखिए जब किसी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं, तो आप भी जानते हैं कि जब एक वस्तु को किसी दूसरे स्थान पर लेके जाएं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना पड़ेगा। तो ये कोई आवेश है और जिसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तब यह किया गया कार्य तथा उस आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव अदिश राशि है। W हमारा किया गया कार्य और ये है आवेशित या आवेश। तो देखिए जब किसी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तब यह किया गया कार्य तथा जिस आवेश को हम उठा करके लाते हैं या हम जिसको किसी तार के माध्यम से भेजते हैं तो उस आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभव कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से डिफाइन करते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, और इसी को हम वोल्ट कहते हैं। यानी ये इसका मात्रक हो गया वोल्ट। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि E बराबर होता है F/Q। कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बल की कंडीशन में थी, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा होगी वो होगी विभव की कंडीशन में, यानी विभव की स्थिति में होगी। तो देखिए
जब किसी भी वस्तु को एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय करती है। जब कुछ ना कुछ दूरी तय करती है तो उसके विभव में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जब विभव में भी कुछ परिवर्तन होता है तब दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर तो विभव प्रवणता कहलाती है। लेकिन वही हमारी कंडीशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदल जाती है, यानी विभव प्रवणता की दर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। यानी ये हमारी कंडीशन हुई, यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, यानी विभव में जो भी परिवर्तन आएगा वो हमारा विभव प्रवणता कहलाता है और विभव प्रवणता हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही किसकी कंडीशन में, विभव और दूरी की कंडीशन में। यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात की जाए तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसकी तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। ये हमारी रही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये बल की स्थिति में है और ये विभव की स्थिति में है। अब अगली बात आती है विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता तो देखिए, विभव प्रवणता हो, दाब प्रवणता हो, वेग प्रवणता हो, त्वरण प्रवणता हो, बल प्रवणता हो, पृष्ठतनाव प्रवणता हो, कोई भी प्रवणता हो, कोई भी प्रवणता हो, और सदैव ध्यान रखना प्रवणता एक सदिश राशि होती है। प्रवणता हो तो किसी भी प्रवणता की अगर परिभाषा पूछता है तो प्रवणता की परिभाषा दूरी के सापेक्ष में चलती है। बात हो रही है यहाँ विभव प्रवणता की, तो देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता सदैव ऋणात्मक होती है क्योंकि वहां कार्य हमारे द्वारा किया जाता है और यही कंडीशन हमारी विद्युत विभव की परिभाषा में भी थी। तो देखिए दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है और यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता का ये चीज ध्यान रखना कि विभव